फ्रेंड्स, केवीएस में जिन लोगों का इंटरव्यू है उनके सारे आपके इंटरव्यू लेटर अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये एक इंटरव्यू लेटर है जो कि पीजीटी का है। और इसमें करना क्या है आपको, जैसे पहले मैं इसका फॉर्मेट दिखा दूँ। जैसे ये आपका सब दिया है इसमें, इस तरीके से ये जो है पेज है, ये वेन्यू दिया है, ठीक, लखनऊ गोमती नगर में 8:30 बजे है। ये इंग्लिश पीजीटी का है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी ले जाने हैं वो ये हैं कि एक तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है वो 10th से लेकर के, और जो भी आपने अभी तक कर रखा है, दोनों चीज़ें ले जानी है, ठीक है। हालांकि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों कैरी करना है, दोनों को ले जाना है वहाँ पर, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर अब क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सपोर्टिंग रहेंगे। एज का थोड़ा सा है, एज 10th की जो मार्कशीट होती है वो एज हमारी सर्टिफाई करती है, तो एज उससे ही सर्टिफाई हो जाएगी। बाकी आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कहीं आपने टीचिंग की है या कुछ भी किया है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आप ले जाइए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, आपके पास एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या सेमिनार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, सारे आप वहाँ ले जाइए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि अभी तक क्या होता था, बायोडाटा की 4 कॉपीज़ मांगी जाती थी, लेकिन यहाँ पे बायोडाटा की 5 कॉपीज़ ले जानी है। मतलब एक बायोडाटा जो इनकी साइट पे दिया है उसको हमें निकलवा लेना है और उसको फिल कर लेना है, और उसको 5 कॉपीज़ में ले जाना और हैंड राइटिंग में फिल करना है। मीन्स उसको लिखना है, प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। जैसे लोग पूछ रहे हैं क्या प्रिंटेड चलेगा, प्रिंट नहीं कराना है, हमें अपनी हैंड राइटिंग में उसको लिखना है, जो भी चीज़ें दी हैं सारी। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें तो लिखा है 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 2 सेट में सारी मार्कशीट को फ़ोटो कॉपी करा के आप ले जाइएगा और उस पर खुद के साइन कर लीजिए। कहीं भी साइन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा है, ठीक है। ये लिखा है सेल्फ़ अटेस्टेड, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। अब आते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट पे। इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को। अब डाउट्स हैं कि लोग कहते हैं कि मेरा पहले का बना रखा है, क्या मुझे सेंट्रल के फॉर्मेट पे ले जाना है। तो सेंट्रल का फॉर्मेट जो उन्होंने दिया है उसमें ये चीज़ देख लो, उनका कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेट वही होना चाहिए। फॉर्मेट इन द सेंस जो लाइंस दी हैं उसमें, जो भी टाइटल दिया है, वो सारी चीज़ें वही होनी चाहिए। लेकिन आपका बनेगा तो वो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मीन्स तहसीलदार या जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या जो भी हैं, वही जारी करते हैं उसको। एसडीएम वगैरह जो होते हैं, तो वहीं से जारी होगा। सेंट्रल का ऐसा कहीं ये नहीं कि सेंट्रल की कोई अलग अथॉरिटी होती है जो आपको जारी कर दे। वही जो लोकल अथॉरिटी जहाँ पे आप रहते हैं वही इशू करता है। बस फॉर्मेट जो होना चाहिए वो आप देख लीजिए। अगर फॉर्मेट में कोई डिफरेंस है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन ये है। वो सॉल्यूशन क्या है कि हमें जो इनका फॉर्मेट इन्होंने जो डाल रखा है साइट पर, उसको निकलवा कर उसको अपने हाथ से फिल कर लेना है और बस उस पर काउंटर साइन करा लेने हैं उन्हीं अधिकारियों के। तो इस तरीके से फिर हमें उन दोनों को ले जाना है, एक ओरिजिनल जो हमारा बना है और एक क्या, जो हम जिस पे काउंटर साइन कराएंगे। तो ये थी बात कास्ट सर्टिफिकेट की, जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। फिर बायोडाटा मैंने बता ही दिया, 5 कॉपीज़। अब इसमें जब हम बायोडाटा और जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपलोड किए हैं, ये उसकी पीडीएफ है, आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूँगा, मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए। और बायोडाटा मैंने बता ही दिया, 5 कॉपीज़ में रहेगा, हैंड रिटन रहेगा। दूसरा क्या है कि एन अंडरटेकिंग टू द इफ़ेक्ट दैट इन केस ऑफ सिलेक्शन यू आर विलिंग टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, इसका भी उसी में जो पीडीएफ है उसी में नीचे सबसे अंडरटेकिंग है, उसको भी निकलवा लेना है और उसको भी हमें हाथ से फिल कर लेनी है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको कैरी करनी है। वेन्यू आपका मेंशन है इंटरव्यू लेटर में, टाइम आपका मेंशन है। तो ये जो टाइम है 8:30, ये टाइम है वहाँ का रिपोर्टिंग टाइम। आप इस टाइम वहाँ पहुँच जाइए। और कहीं दूर से आ रहे हो तो एक दिन पहले आप आइए, होटल वगैरह ले लीजिए, स्टे करिए
सुबह नहा धोकर आप आराम से फ्रेश होइए और अपने जो भी वेन्यू है वहाँ के लिए निकल जाइए। मतलब बेटर यही होगा कि जो होटल वगैरह करिए वो आस-पास ही करिए। वैसे जो कैंडिडेट्स जिनका लखनऊ में लगा है, जिनका भी लखनऊ में इंटरव्यू है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उनको सॉर्ट आउट करा दूँगा। जैसे कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कितनी दूर है, सारी प्रॉब्लम्स मैं बता दूँगा। ठीक है? तो मुझे आप कॉल कर लीजिए एक बार, और मैं इसमें नंबर भी अपना दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 9451940747 मीन्स ये मेरा नंबर है। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जिनका लखनऊ में इंटरव्यू पड़ रहा है, जो लखनऊ देने आ रहे हैं, वो आराम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थी बातें। फिर उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपका मैटर नहीं करता है। एक चीज़ हाँ और बता दूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये लिखी तीसरी लाइन, नो TADA विल बी पेड टू यू फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, हाउएवर SC/ST अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट विल बी पेड सेकंड क्लास रेल बस फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम रेलवे स्टेशन बस स्टेशन। मतलब ये है इसका कि SC और ST जो बेरोज़गार लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको सेकंड क्लास का फेयर मिल जाएगा। बट अगर हम बात करें जनरल OBC या जो SC/ST एम्प्लॉयड हैं, उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पर। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो SC/ST हैं, तो वो जहाँ से भी आ रहे हैं तो उसका टिकट वगैरह लगा के अपना फेयर जो भी किराया आपका है उसको क्लेम कर सकते हो, आपका किराया आपको मिल जाएगा। और बाकी ऐसी कोई हाँ, और बात करें जैसे NOC और विजिलेंस सर्विस सर्टिफिकेट, इसकी अगर बात करें, ये भी दिया गया आपके उसी फॉर्मेट में है, साइट पर पड़ा है। तो जो लोग वर्किंग हैं, वर्किंग का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सेवा में हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको NOC देनी पड़ेगी। उनको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या विजिलेंस सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। ठीक है? तो इस केस में जो प्राइवेट कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करें इसमें, जैसे दिया है जो आखिरी लाइन कि परफॉर्मा ऑफ OBC SC/ST EWS PH सर्टिफिकेट NOC विजिलेंस सर्विस सर्टिफिकेट बायोडाटा नेटवर्किंग आर अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट एट होम पेज अनाउंसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिस अंडर हेड इंटरव्यू नोटिस। मतलब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मतलब उसके होम पेज पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अनाउंसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिस अंडर हेड इंटरव्यू नोटिस। ठीक है? तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब क्या है कि जो लिंक है इंटरव्यू डाउनलोड करने की, उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है? तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो बात ये है कि इस बार कहीं न कहीं जो जनरल कैंडिडेट है उसके साथ लोगों ने, KVS वालों ने थोड़ा-सा अन्याय किया है। मतलब जो कॉलिंग रेशियो है वो जनरल को वैसे हर बार 3 टाइम्स ही बुलाते हैं। कितना? 3 टाइम्स। ठीक है? हर बार 3 टाइम्स ही बुलाते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 2 टाइम्स या उससे भी कम बुलाए हैं जनरल कैंडिडेट को। और अदर कास्ट में, अदर कैटेगरीज़ में इवन 4-4, 5-5 टाइम्स भी बुलाए हैं। तो इसके लिए कोर्ट केस होने जा रहा है। जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे मैसेज करें, मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा और फिर इस लड़ाई को भी लड़ते हैं, जिससे कि क्या होगा कि KVS को कहीं न कहीं अपनी जो लिस्ट है उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा और आप इन हो सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा, कैलकुलेट किया होगा कि जनरल के जितने कैंडिडेट हैं, जितनी भी सीट्स हैं, उससे मुश्किल से 2 गुना या 1.5 गुना या 1.7, जैसे हिंदी में 1.7 टाइम्स ही बुलाया गया, इंग्लिश में भी मैंने देखा 2 टाइम्स ही बुलाया गया, जबकि हमेशा से 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा ही होता था। और अदर में आप देख लीजिए, जी अदर कैटेगरी जो भी है उनमें 4 टाइम्स, 5 टाइम्स तक बुलाया गया है, तो 4 गुना, 5 गुना तक बुलाया गया है। तो ये कहीं न कहीं गलत है। तो इसके लिए हम लोग एक सोच रहे हैं कि जिनके साथ भी गलत हुआ है, जिनका इंटरव्यू में नाम नहीं है, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर लाने की, और एक कोर्ट केस फाइल करेंगे, जिससे कि KVS को ये डिसीज़न अपना वापस लेना पड़ेगा। और क्या है कि कहीं न कहीं ये आपके चांसेस बनेंगे अंदर होने के। ठीक है?
मतलब आपको भी इंटरव्यू कॉलिंग आएगी, श्योरली आप भी जॉब मिलेगी आपको भी। तो जितने भी लोग हैं वो जुड़ें, और बाकी की बातें मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें शेयर कर दूँगा कि कैसे हमें क्या करना है, इसके लिए कैसे फ़ाइट करनी है। ठीक है? तो ये थी बातें। बाकी जो सिलेक्टेड हैं वो अपनी तैयारी करें, बेस्ट विशेस, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी मैं जो है यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी मुझे यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यही जो है आपकी मैं अगर बात करूँ, जैसे बहुत सारे मेरे पास लोगों ने इंटरव्यू लेटर भेजे थे, ये सबके अलग-अलग हैं। जो टीजीटी उसका आईआईटी पवई में है, पीजीटी का लखनऊ में है, और ये जो लिंक है मेरे पास, ये लिंक है आपकी पीजीटी की। यहाँ से पीजीटी के इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो जाएंगे, और नीचे वाली लिंक ये है टीजीटी की, यहाँ से टीजीटी की इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो जाएंगे। तो ठीक है, बाकी जो मैंने बात बताई इसको ध्यान रखना है। क्या हमें लड़ना है किसके लिए? जो अन्याय हुआ है जनरल के कैंडिडेट के साथ, जबकि केवी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा 3 टाइम्स ही बुलाया गया है कैटेगरी वाइज, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सारे प्रूफ मेरे पास हैं, मैं एक अलग से वीडियो में बना के इसको डाल दूँगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मेरा नंबर है 9451940747। इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, और हम आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और आपकी लड़ाई हम खुद आगे चल के लड़ेंगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।